Jai Hind students, welcome back to the Defense Booster series for CDS and NDA examination. My name is Rajiv Sharma और आप यहाँ CDS और NDA एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट करंट है उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज के जो टॉपिक्स हमारे सामने हैं उस टॉपिक हमारे वाला है दैट इज मिलिट्री एक्सरसाइज है। इससे पहले भी हम कई सारे मिलिट्री एक्सरसाइज देख लिए हैं। एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं सिर्फ 10 से 15 सेकंड के अंदर। सब त्रिशूल देखा एक संयुक्त एक युद्धाभ्यास है जिसमें ब्रिटेन और इंडिया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो मैंडेट है यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो मैंडेट है उसके अकॉर्डिंग उसके नॉर्म्स को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज करते हैं। क्या है कि यूनाइटेड नेशंस मिशंस के दौरान इंडिया और यूनाइटेड किंगडम जो है या ब्रिटेन जो है उनकी फोर्सेस ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस में एक ज्वाइंट कमांड के अंदर परफेक्टली या कितनी एफिशिएंट को बढ़ाना है, इंटरऑपरेबिलिटी कमांड के अंदर काम करने की अपनी एफिशिएंसीज को बढ़ाना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ऑफ द वेपन सिस्टम्स के लिए अर्बन सबअर्बन ऑपरेशंस होते हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज। ये एक आर्मी लेवल एक्सरसाइज है यानी कि सेना स्तर की एक्सरसाइज है। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं इसका नाम है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कब शुरू हुई है तो आपका जवाब होगा कि अजय वॉरियर जो एक्सरसाइज है दैट वाज 2013 में। इस बार इसका 2025 का संस्करण है। कब से ऑफ नवंबर तक 2025 में चलेगी। सरकार इसका जवाब है कि राजस्थान में हो रही है। राजस्थान के वेस्टर्न बॉर्डर पर ही रखनी है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर रखनी है ना। सो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके बीच में है? इंडियन आर्मी के बीच में है और ब्रिटिश रॉयल आर्मी के बीच में है। इसका नाम अजय वॉरियर हो रही है, राजस्थान में हो रही है। क्विक पार्ट ऑफ फैक्ट्स है। ज्वाइंट इंटरऑपरेबिलिटी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स है, इंक्रीज किया जाएगा दोनों आर्मीज के बीच में। बेस्ट प्रैक्टिस एंड कॉम्बैट टेक्निक्स को डेवलप किया जाएगा। ज्वाइंट स्किल्स टू कंडक्ट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन सेमी अर्बन एंड अर्बन एनवायरनमेंट्स, है ना। सेमी अर्बन यानी कि कस्बाई क्षेत्रों में, अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में। ओके, टू डेवलप द एबिलिटी टू ऑपरेट इन अ जॉइंट कमांड्स, इन दोनों के जॉइंट कमांड्स के अंदर। अगर कोई पूछता है तो आपको ये ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डेट है उसके अंतर्गत ये एक्सरसाइज शुरू की गई थी, राइट। ये एक्सरसाइज सबसे पहले 2013 में की गई थी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। फैक्चुअल टॉपिक था, आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। एलपीजी डील, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से जाना जाता है। सो व्हाट इज एलपीजी? बेसिकली इंडिया जो है वो 2.2 मिलियन टन, कितना, 2.2 मिलियन टन, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 22 लाख मिलियन टन एलपीजी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पर एनम इंपोर्ट करने वाला है। एक डील है जो ट्रेड डील है, जैसा कि अभी अमेरिका की तरफ से भी हमारे पास कुछ खबरें आई थी ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, स्पेशली जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने भी कहा इंडिया के साथ अपने व्यापारिक स्तर की जो डील्स हैं जो बहुत जल्दी हम साइन करने वाले हैं, उसको शुरू करने वाले हैं। तो अब ये डील हमें दिखाई दे रही है जिसे एलपीजी डील के नाम से क्वेश्चन एलपीजी इंपोर्ट एग्रीमेंट है जिसमें इंडियन पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज जो हैं, इंडियन पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज कौन कौन सी हैं, जैसे ऑयल है, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल भारत कॉर्पोरेशन लिमिटेड एटसेट्रा कंपनीज हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, यानी कि सरकार के मालिकाना अधिकार की कंपनी है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हम इसे कहते हैं, पब्लिक टेकिंग एंटरप्राइजेस के नाम जानते हैं। इनमें सरकार की हिस्सेदारी मेजर होती है, यानी कि सबसे बड़ी होती है। और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ये डील की गई है। ये एग्रीमेंट फिलहाल 1 ईयर के लिए स्टैंड करेगा, यानी सिर्फ 1 साल के लिए स्टैंड करेगा। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाना है या नहीं। तो कुल मिलाकर की जमा ये है कि ये 2026 के लिए किया गया एग्रीमेंट है, यानी कि फॉर द ईयर 2026 एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट ये कहता है
दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ मेरे को लगता है एक फॉर्मेलिटी है। ये कोई कैजुअल डील नहीं है, एक फॉर्मल डील है। क्योंकि मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि अगर ना खपत है एलपीजी की, मतलब अगर आप पर एनम इंडिया का खपत देखोगे सिर्फ, मतलब पर एनम जो यूटिलाइजेशन है, राइट, हमें कितनी जरूरत है इन इंडिया फॉर एलपीजी, किसकी बात कर रहा हूं, फॉर एलपीजी की। तो ये अगर आप देखोगे तो 2 करोड़ टन से भी ज्यादा है, 2 करोड़ टन प्लस बता रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डील आपको बता रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इसका 10% है। अपनी प्रतिशत क्यों आ रही है, इट्स वेरी सिंपल। तो देखा जाए तो डेफिनेटली अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ये डील कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी दिखाई देती है, क्योंकि बीच में जो संबंध बिगड़े हैं टैरिफ वॉर्स की वजह से या टैरिफ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, जो 25% से बढ़ा करके दुगना यानी कि 50% कर दिया अमेरिका ने, और उसके बाद यूनाइटेड को भी कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, भारत पर भी कई सारे सवाल उठे हैं। तो इसको देखकर शायद दोनों देशों ने एक फॉर्मेलिटी के लिए कि हम कैसे ना कैसे करके मैसेज तो दे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे जो ट्रेड रिलेशन है वो पूरी तरीके से खत्म हो गए, ऐसा ना मैसेज जाए दुनिया के सामने, ये सोच करके डील पर आगे बढ़ रहे होंगे। खैर चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज एसडब्ल्यूसी। ये होता है बेटा एंड सबमरीन वॉरफेयर शैलो क्राफ्ट। तो हम आने वाले ऐसे जहाज जो जंगी जहाज हों और हो, उस पानी में चल सकने वाले, यानी कि कम गहरे पानी में अमूमन जहाज की गति जो होती है बहुत कम हो जाती है। इसे हम बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हैं, जो पोर्ट लैंड वॉर्स होते हैं, पोर्ट लैंड वॉर्स का मतलब क्या होगा, बंदरगाह की जमीन। हमारा जो है उससे बहुत पास का जो पानी है वो उथला पानी, की वो पानी जो है वो बेसिकली खासतौर से हमारे आइलैंड्स के आसपास, उदाहरण के तौर पर अंडमान निकोबार द्वीपों के आसपास जाते हैं, लक्षद्वीप के आसपास जाते हैं, के आसपास जाते हैं, वहां उथला पानी मिल रहा है। तो तटों के नजदीक के पानी हम बहुत बड़े होते हैं, उनका वजन बहुत ज्यादा होता है, ज्यादातर वो कम गहरे पानी में बहुत कम गति से ही चल पाते हैं। खासतौर से देश किसी द्वीप या किसी तट इलाके में है, तो इंडिया ने इसके लिए अपना एक स्वदेशी अभियान शुरू किया है, यानी इंडिजीनियस कैंपेन। कहने का मतलब ये हो गया इस कैंपेन को 2024 में लॉन्च, डब्ल्यूएसडब्ल्यूसी दिखाई व्हाट एंटी सबमरीन वॉरफेयर का फॉर्म है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। उथले पानी में चल सकने वाले जहाजों की हम बात कर रहे हैं। इन जहाजों की विशेषता क्या है बेटा, कम डायमेंशंस के होंगे, कम लेंथ होंगे, जैसे इन जहाजों की 77 मीटर रखी गई है, 77 मीटर्स। तो ये बहुत कम लेंथ है, अगर आप 20 से 180 मीटर तक के शिप्स होते हैं, जो वॉरशिप्स नेवीज यूज करती हैं, लेकिन 77 मीटर के कम गहरे शिप्स होंगे, पेट्रोलिंग भी कर सकेंगे। साथ ही इनमें टॉर्पीडोज यूज किए जाएंगे, इनमें कैनन्स यूज किए जाएंगे, इनमें मिसाइल सिस्टम्स यूज किए जाएंगे, सबमरीन क्षमता रखने में मिलेगी लगभग 25 नॉटिकल माइल्स। कितना? 25 नॉटिकल माइल्स पर आवर की स्पीड से चल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें आते हैं तो नॉटिकल रखिएगा, एक नॉटिकल माइल जो होता है लगभग 1.8 किलोमीटर होती है, यानी ऑलमोस्ट आप 2 के लगभग मान लीजिए 46-50 किलोमीटर या पानी। तो एक अच्छी गति के साथ नेविगेशन एंड रेंजिंग भी ध्यान में रखना। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जाता है विज्ञान में भी, कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। ये होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये क्या होता है बेटा, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर लगा होता है। ये डिवाइस क्या होती है, पानी में ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव्स को छोड़ती है, एमिट करती है, और ये साउंड वेव्स पानी में दूर तक आने वाले अपनी रेंज में किसी भी
दूरी पर इतनी गति से लगभग अप्रोक्सीमेटली कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी डायमेंशन से हो सकती है, जिसकी वजह से नौसैनिक युद्धों के दौरान जो हमारे अलर्ट हो बहुत ज्यादा उपयोग की जाती है के साथ, जिससे ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल मापी जाती है। ये ध्यान रखिएगा, समुद्र की गहराई फेदोमीटर वापस आते हैं तो बेसिकली ये कैंपेन जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान को सपोर्ट कर रहा है। 2024 में बेटा इस अभियान को शुरू किया गया था और इसका टारगेट ईयर 2026 रखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत की 2 स्वदेशी कंपनियां मिलकर के भारत को ASW क्लास यानी कि जिसको हम ASW कह रहे हैं, इन जहाजों के नाम भारत के नजदीकी तटों के नाम पर रखे जाएंगे, जैसे INS माहे, INS मालदीव्स, राइट। इसी तरीके से आगे राइट। तो इस तरीके से जहाजों का नाम रखने वाले हैं वो किस पर रखने वाले हैं, अपने नाम पर इन जहाजों के नाम रखेंगे। इनमें से आज हम बात करें INS माहे की, जिसे भारतीय नौसेना पानी में उतार रही है। 8 शिप्स किस पर बेस्ड होने चाहिए, ASW SW C पर बेस्ड होने चाहिए। किस पर बेस्ड होने चाहिए, ASW SW C पर। बेसिकली इसमें जो कंपनियां इन शिप्स को कंस्ट्रक्ट करने का या डिजाइन करने का काम कर रही हैं, वो कंपनियां जो हैं वो है सी कंपनियां कौन सी हैं, CSL स्टैंड कर कोचिंग शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स, GRSE गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स। तो ये दोनों कंपनियां इन 8 जहाजों को बनाएंगी। तो पूरी तरीके से में जहाज होंगे, इससे हमारे आत्मनिर्भर अभियान भारत अभियान मदद मिलेगी। मैं इसके पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया कैंपेन जैसी चीजों पर आपको कुछ करंट अफेयर्स के वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। जिनको कोई दिक्कत हो वो प्रीवियस वीडियोस पे जाकर के देख सकते हैं। ये एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देंगे, यानी भारत की पनडुब्बी उन्हें बढ़ावा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आज के लास्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं। लास्ट टॉपिक है, आप देख सकते हैं, ICC विमेंस एमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी। आपने हालिया तौर पर देखा है भारत ने महिला विश्व कप में, और इसकी वजह से जो महिला क्रिकेट है पूरे विश्व भर में जानी जाने लग गई है, खासतौर से भारत इस वजह से मिला है। तो ICC ये जो दर्शकों का अच्छा खासा फीडबैक मिल रहा है, रिव्यूज मिल रहे हैं, और इसे कंटिन्यू ना कर रखा जाए, इस इंटरेस्ट को रखा, इसे टूटने ना दिया जाए। इस वजह से ICC ने तय किया है कि साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में एक और ट्रॉफी ऑर्गेनाइज की जाए, जिसमें हम की टीम्स और T20 इंटरनेशनल जो टीम्स हैं उन्हें सम्मिलित करें और उनके बीच में एक राउंड रॉबिन फॉर्मेट पर टूर्नामेंट करवाएं। इसमें 8 टीमें इसमें शामिल नहीं किया गया है। बेसिकली थाईलैंड की टीम है, थाईलैंड की टीम, UAE की टीम है, पापुआ न्यू गिनी की टीम है, स्कॉटलैंड की टीम है, और अफ्रीका से जैसे युगांडा है, नामीबिया है, तंजानिया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि ये कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है। आप बताएंगे ये कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो आप बताइए कि सर ये थाईलैंड में ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, नाम में ICC है, तो आप इजीली इसको बता सकते हो, राइट। तो एक बेसिकली 3 स्टेज डेवलपमेंट पाथवे के फॉर्म में विमेंस जो क्रिकेट है उसे डेवलप करने के लिए, उसे और आगे बढ़ाने के लिए, उसे ग्लोबल प्रेजेंस देने के लिए इस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आप इस टॉपिक के बारे में जरूर पढ़िए स्पोर्ट्स पार्ट से। दिस विल बी अ ग्रेट अफेयर्स फॉर यू। एक्चुअली इसलिए भी है क्योंकि इस बार भारत ने तो महिला जो विश्व कप है उसको जीता ही है, तो जाहिर सी आपके लिए इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीतना विमेंस क्रिकेट टीम के द्वारा तो वो बन ही जाता है, एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर हमारा ध्यान है, राइट। चलिए आज के इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे कीजिए, इसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए। थैंक यू।